15 अक्टूबर 1917 पेरिस फ्रांस। एक अंधेरी रात में अचानक एक गाड़ी जंगल के सुनसान इलाके में आकर रुक गई। उस गाड़ी से एक औरत को घसीटकर बाहर निकाला गया। बिखरे बाल, फटे कपड़े और हथकड़ी से जकड़े हाथ लेकर वो औरत एक पेड़ के सहारे खड़ी हुई। लेकिन उसी वक्त अचानक उस पर चारों तरफ से गोलियां चली। उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये औरत थी मारा हरी, एक डांसर जो असल में वर्ल्ड वॉर 1 के समय फ्रांस में रह रही एक जर्मन जासूस थी। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के समय कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें जासूसों ने कई सीक्रेट मिशंस किए, लेकिन इस सब की शुरुआत सदियों पहले भारत में हुई, जब तीसरी सदी में एक ब्राह्मण ने अपने अपमान का बदला। बस भाई, पहले तो कोई भी दुनिया में इनोवेशन होती है उसकी सबसे पहले इब्तदा भारत में हुई होती है। और ये इनको बताओ कब पता लगता है? जब हो जाती है दूसरी कंट्री में कोई भी एक न्यू चीज बनती है, वो इनके यहाँ पे पहले बनी हुई होती है, इनको तब पता लगता है। अब ये पता नहीं कौन है गधे के मुंह वाला। लेने के लिए एक राजा के पूरे वंश को तबाह करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसे एक ब्राह्मण ने अपने बदले की आग से इजाद किया। कुछ ऐसी नीतियों आप नोट करो इनके भगवानों के अंदर। बाकी मैं और हिंदुओं को बोलता हूँ जो ब्राह्मण नहीं है, देख लो भाई, सारा कुछ तो ब्राह्मणों ने करा हुआ है। बाकी जो दूसरा हिंदू है वो शुदर मुदर, वो सिर्फ मंदिर पे झाड़ू मारने के लिए रह गया है। ये भी ब्राह्मण निकला, पता नहीं कौन है ये दल्ला का, जिसके इस्तेमाल से कई वंश तबाह हुए, कई तख्त बदले और आज भी कई सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। इस ब्राह्मण का नाम था चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देकर एक आम इंसान से राजा बना दिया था। और मगध में राज कर रहे राजा धनानंद। कोई भी लंड भक्त मेरे को क्लियर कर देना, ये कहानी इसी युग में हुई, आसमानों पे हुई, वो जो जैसे बंदर का सर लगा के या हाथी का सर लगा के चल रहा था, ये कहानी इस दुनिया में हुई है या ऊपर वाली कहानी है ये? और उसके वंश का विनाश कर दिया था। जब भी आचार्य चाणक्य की बात होती है, हम चाणक्य नीति के बारे में जरूर सोचते हैं, जो हमें जीवन के तौर तरीके समझाती है। बट चाणक्य अपनी फिलॉसफी के अलावा भी और कई बातों के लिए जाने जाते थे। अपने ज्ञान और चालाकी से चाणक्य ने मौर्य राजवंश की नींव रखी, जो अपने फाइटिंग स्किल्स और यूनिक डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता था। आप नोट करो, चाणक्य पनक्य जो भी इन्होंने कैरेक्टर बनाए हुए फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, ये इतनी सारी फिलोसफियाँ, इतनी सारी कहानियां थी। अबे जंग एक नहीं जीत पाए भाई, अपनी जमीन के टुकड़े कराते चलेगा। 1000 साल हमारे गुलाम रह गए मुसलमानों के, 200 साल अपना गोरों के रह गए। हर रंग नस्ल ने तो आके इन पे गुलामी करी है, तो इनकी नस्ल में ऐसा बंदा पैदा हुआ है भाई। तो ये तो हिंदुओं पे सवालिया निशान है भाई। ये चाणक्य पनक्य को क्यों नहीं फॉलो करते हो तुम? चाणक्य ने राजनीति, रणनीति, विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी जैसे कई सब्जेक्ट्स में महारत हासिल की थी, और उन्होंने इस सब का इस्तेमाल किया एक अहंकारी राजा से बदला लेने के लिए। तीसरी सदी में बार बार विदेशी हमलों की वजह से देश बिखर रहा था। चाणक्य चाहते थे कि देश के सभी राजा एक साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करें। अपना अखंड देश का सपना लेकर वो धनानंद के दरबार में आए थे। पर चाणक्य बाकी ब्राह्मणों की तरह तेजस्वी नहीं थे। टूटा दांत, टेढ़े पैर और पतला सा शरीर। कुछ इस तरह दिखने वाले चाणक्य को जब राजा ने देखा तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उन्हें भरी सभा में अपमानित किया। चाणक्य क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी कलाई पर बंधा पवित्र धागा तोड़ा और शपथ ली कि वो धनानंद के राज्य को खत्म कर देंगे और पूरे नंद वंश का विनाश कर देंगे। धनानंद के बेटे पबता ने दरबार में हुई सारी घटना देखी। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने बहुत बड़ी गलती। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये कहानी या तो रोमन, या तो मुसलमान, या तो क्रिश्चियन किसी राजा की कहानी होगी। इन्होंने चाणक्य पनक्य, आपको तो पता है ये सारी कहानियां सिर्फ कैरेक्टर चेंज करते, लोकेशन चेंज करते, बाकी कहानियां तो सारी वही कॉपी पेस्ट मारते हैं। करी है। उसने चाणक्य को दरबार से सुरक्षित निकलने में मदद की और उनसे अनुरोध किया कि वो उसे अपना शिष्य बना ले। चाणक्य पबता के जोश को देखकर खुश हो गए। उन्होंने पबता को अपना शिष्य बना लिया, पर इसके पीछे कुछ और ही वजह थी। पबता से उसके पिता धनानंद के बारे में जानकारी निकलवाना और मगध में हो रही राजनीति पर करीबी नजर रखना। धीरे धीरे चाणक्य पबता के मन में धनानंद के लिए जहर घोलने लगे ताकि वो बड़ा होकर खुद अपने पिता को मार दे। पबता भी सोचने लगा कि वो धनानंद से बेहतर राजा बन सकता है। चाणक्य विनजा के जंगलों में पबता को शिक्षा देते थे। वहीं उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे पहली बार देखते ही चाणक्य को लगा कि ये एक अच्छा राजा बन सकता है, इसलिए पबता के साथ
उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी शिक्षा देनी शुरू कर दी और देखते ही देखते पबता और चंद्रगुप्त युद्ध और राज कार्य में माहिर हो गए। पर मगध के राजा बनने का मौका सिर्फ किसी एक को ही मिल सकता था, इसलिए चाणक्य ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने दोनों के गले में एक एक धागा बांध दिया और उनसे कहा, जो भी ये धागा बिना तोड़े और बिना दूसरे को पता चले उसके गले से निकालकर मेरे पास लाएगा, वो जीत जाएगा। पबता पूरा दिन सोचता रहा कि ये कैसे मुमकिन है, पर अब ये तो हाथ की सफाई करना सिखा रहा है भाई चाणक्य। ये तो चोरियां डकैतियां करना, एक आपको अच्छा स्कैमर बनाना सिखा रहा हो। यही वजह है कि हो सकता है हिंदू आज इसका फॉलो करता हो, क्योंकि जितना बड़ा स्कैमर हिंदू इस टाइम बैठा हुआ इंडिया में, तो वो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। आप ट्विटर यूट्यूब करो, स्कैमर में पूरा एक इंडिया की प्ले लिस्ट आ जाएगी और सर्च कीवर्ड में इंडियंस लिखे आ जाएगी। चंद्रगुप्त ने एक खतरनाक तरीका सोच लिया था। उन्होंने रात होने का इंतजार किया। जैसे ही पबता सो गया, चंद्रगुप्त ने तलवार से हमला कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और खून से सना धागा लेकर चाणक्य को दे दिया। चंद्रगुप्त ने यह साबित कर दिया था कि वही राजा बनने का असली हकदार है। चाणक्य ने अब चाणक्य ने दूसरे के साथ तो गद्दारी कर दी भाई, सर कटवा दिया उसका। अब ऐसी हुतियापे की, मतलब ऐसी हुतियापे की कहानी पे कौन उल्लू का पट्टा चाणक्य को फॉलो करेगा? एक गाय के मूत पीने के लावा वाला कौन करेगा? 7 साल तक चंद्रगुप्त से कड़ी तैयारी करवाई और आखिरकार मगध पर हमला करने का समय आ गया। चाणक्य ने अपनी जासूसी दल में स्टूडेंट्स, व्यापारी, डांसर्स, यहाँ तक कि धार्मिक नेताओं को भी शामिल किया। ये जासूस भेस बदलकर दुश्मन राज्य में जाते, वहाँ पर लोगों से मिलते, बात करते, गुप्त खबरें चाणक्य तक पहुँचाते, जिसकी मदद से चाणक्य और चंद्रगुप्त के लिए इन इलाकों पर हमला करना आसान हो जाता। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने अपनी सेना और चाणक्य के जासूसों की मदद से मगध के सारे करीबी इलाकों पर हुकूमत जमाई। उन्होंने कई इलाकों के राजाओं को भी अपने साथ मिला लिया और जो उनके खिलाफ जाते उन्हें खत्म करने का भी एक तरीका चाणक्य ने सोच लिया था। वो अपने जासूस। अच्छा, अब आप नोट करो, पहली बात तो ये कहानी असली नहीं है ना भाई। अल्लाह माफ करे जिनकी जमीन, मतलब जो लोग अपनी बहन और बेटी पेश करके अपनी जानें बचाते रहे, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ये जो मैं बता रहा हूँ, इसका तो कोई वो सर रहे ना पैर है। ये तो वही है 5000 साल पुरानी कहानी, हवाओं में उड़ रहे थे, महाभारत भी हो गया, सब हो गया, लेकिन हिंदू इंडिया में रहा, भगवान इनके इंडिया से बाहर नहीं निकल पाए। तो भाई साहब, ये यहाँ पे दूसरे को खत्म करने का तरीका बता रहा है, और यही तरीका इनके साथ हो जाए तो ISI, CIA फले ढिमकाने, तो फिर ये अपनी मेडिसिन खुद भी तो खाओ। उसी दल की कुछ ऐसी लड़कियों का इस्तेमाल करते थे जिन्हें बचपन से ही एक मर्डर वेपन की तरह तैयार किया जाता था। विषकन्या, एक जवान और बेहद ही खूबसूरत लड़की, काले लंबे बाल, नशीली आंखें और आकर्षक शरीर। जो भी एक बार इस लड़की को देखता वो अपने सुध-बुध को खो देता था। और चाणक्य के जासूसी दल में ऐसी एक नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां थी। अबे भाई, ये तो दल्ला था, मेरे को लग रहा है रेड लाइट एरिया का दलाल था। इसका तो दलालिया नाम होना चाहिए था, चाणक्य क्यों रख दिया भाई? आगे लड़कियों पे मैंने आपको कहा है ना, ये अपनी लड़कियां पेश करके कुछ भी करवाते हैं, ये अपनी जानें भी यूं बचाते रहे। देखो आ गया चाणक्य, इन द एंड दल्लागिरी पे आ गया, अपनी लड़कियों को टांगे उठवाने का डाल दिया, और उसने कहा एक नहीं बहुत सारी थी। तो हिंदुओं में तो चाहता हूं तुम भी ऐसे काम करो। इन्हें डांसर्स और वैश्या बनाकर दुश्मन राज्य में भेजा जाता था। पर ये हिंदू की लड़कियां वैश्या बना रहा था भाई। सारे हिंदुओं को चाहिए चाणक्य को फॉलो करे भाई। लड़कियां कैसे इन राजाओं को खत्म करती थी? क्यों इन्हें विषकन्या कहा जाता था? दरअसल इन लड़कियों को जन्म से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देकर बड़ा किया जाता था, ताकि बड़े होकर उन पर जहर का कोई हिंदू को हमेशा हिंदू ने मारा, यह बात तो तय हो चुकी है। असर ना हो सके, पर वो खुद इतनी जहरीली बन जाए कि जिस भी चीज को अपने होठों से छुए उसमें जहर उतर जाए। जब भी कोई राजा इनके साथ इंटीमेट होता उसकी तुरंत जहर से मौत हो जाती। ये विषकन्या अपने काम में इतनी माहिर होती कि इन्हें पहचान पाना नहीं। चाणक्य ने, जिसने भी ये कहानी लिखी, ये कैरेक्टर लेके, वो ये तो भूल गया। चलो किसिंग करते हुए भाई, अगर एक बंदा वो किसिंग नहीं करना चाह रहा, जाहिर सी बात है कोई गोरा तो पजीतन से किसिंग नहीं करेगा। विषकन्या के या हिंदुओं की लड़कियों की सी के अंदर ब्लेड डालने चाहिए कि कोई नीचे से डाले तो उसका कट भी जाए। तो फिर बताओ किस तरह के केस आते, कितने ये बताते 2 राजा गूंगे हो गए, 4 की उंगलियां जाया हो गई, 10 नामर्द हो गए। तो चाणक्य ने ये, मैं ये कहानी दे रहा हूँ, हिंदू आने वाली किताब में चाणक्य के साथ ये भी डाल दो तो थोड़ा बहुत बिकेगा चुरन। नामुमकिन था।
राक्षस में मेंशन एक कहानी के अनुसार धनानंद के मरने के बाद भी उनके प्रधानमंत्री राक्षस अपनी पूरी ताकत लगाकर चंद्रगुप्त को खत्म करना चाहते थे। चाणक्य इस बात को जान गए थे और इसलिए उन्होंने अपने जासूस भगुरायण को राक्षस के पास भेज दिया। भगुरायण राक्षस की सेना के बीच रहने लगा। अपने इसी जासूस की मदद से चाणक्य को पता चल गया कि राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का षड्यंत्र किस तरह रच रहा है। जैसे ही राक्षस और यार ये कहानी लिख कौन रहा था? क्योंकि पेपर तो तकरीबन 3000 साल पहले आया है भाई, सही है। ये कहानियां लिख कौन रहा था उस दौर में? क्योंकि ये इस दौर की तो कहानी नहीं है भाई, सीधी सिंपल बात है। इस दौर से आज से 1000 साल पहले तक तो हमारे गुलाम थे, बीच में गोरा भी पहलते चला गया, उससे पहले पर्शियन के गुलाम थे। ये कहानी लिख कौन रहा था? डेटा समराइज यानी डेटा सेव कौन कर रहा था भाई? इसका कोई टाइम डेट है? क्योंकि ये जिस तरह पजीतन बता रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी पंडित ने नियोग करने के बाद इसको कहानी सुनाई और ये यहाँ कैमरे के सामने आके बैठ गई। की सेना चंद्रगुप्त को मारने आए। चाणक्य ने सभी हथियारों को जिंदा जलाकर मार डाला और चंद्रगुप्त की जान बचाई। चाणक्य मौर्य एम्पायर की भलाई और चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। एक प्रचलित कहानी के अनुसार चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से खाने में छोटे छोटे अमाउंट्स में जहर मिलाकर खिलाते थे, ताकि जैसे वो बड़े हों उन पर जहर का कोई भी असर ना हो और जहर या विषकन्या का इस्तेमाल कर कोई भी उन्हें मार ना सके। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इस बात से बिल्कुल अनजान थे। एक दिन वो अपनी पत्नी दुर्धरा के साथ भोजन। ये अच्छा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य ये पहली निकल गया। मुसलमानों के दौर में होता तो इसके डबल मोरे होते, इतना मोरा करके छोड़ते। ये अच्छा हुआ कि तुमने इसको मुसलमानों के सामने नहीं खड़ा कर दिया मौर्य को, न इसका मोरा ये होता। करने बैठे उन्होंने अपनी थाली से एक निवाला दुर्धरा को खिलाया। उसे खाते ही दुर्धरा की सांसें फूलना शुरू हो गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो दर्द से तड़पने लगी। दुर्धरा उस समय माँ बनने वाली थी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत को देखकर चंद्रगुप्त घबरा गए और उन्होंने चाणक्य को बुलाया। चाणक्य जानते थे कि ये सब खाने में मिलाए गए जहर का नतीजा है और अब दुर्धरा का बचना नामुमकिन था। पर उनके पेट में पल रहे मौर्य वंश के वारिस को किसी भी हालत में बचाना जरूरी था। देखते ही देखते दुर्धरा की सांसें रुक गई और तभी चाणक्य ने उनका पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। जब उस बच्चे का जन्म हुआ उसका शरीर, ये तो भाई गाइनो भी था, फिलोसफर शुरू में इसने बोल दिया, गाइनो ये बन गया। सही है भाई, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये है। अच्छा हिंदू बोलते जीरो भी इसने दिया। अल्लाह माफ करे कोई गोरा सुन ले तो मेरे ख्याल में चपेड़े कम और लाते ज्यादा पड़ेगी इनको। तो ये चाणक्य ये बहुत बड़ी चीज थी भाई। ये तो अच्छा हो ये पहले टाइम पे निकल गया। न्यूक्लियर बम बाद में बनाए 1940 की उसमें बन गया, वरना ये न्यूक्लियर बम भी इसी का ही था भाई, सब इसी का था। खून की बूंदों से सना हुआ था, इसलिए उसका नाम बिंदुसार रख दिया। मगध का अगला राजा जो चाणक्य की मौत का कारण बनने वाला था। राजा बनने के कुछ ही समय में बिंदुसार अपनी माँ की मौत का सच जान गए। वो दुख और क्रोध से बेहाल हो गए। वो चाणक्य को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानने लगे। उन्होंने चाणक्य से कहा कि वो अपने प्रधानमंत्री की पदवी को छोड़ दे और राज्य से चले जाए। अपने राजा की बात को स्वीकार कर चाणक्य जंगल में रहने चले गए। कहा जाता है वही उन्होंने खुद को भूखा और प्यासा रख मौत को स्वीकार किया। पर एक कहानी के अनुसार चाणक्य की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि एक षड्यंत्र का हिस्सा थी। माना जाता है कि बिंदुसार के दरबार में सुबंधु नाम का एक मंत्री था जो चाणक्य से जलता था। उसी ने चाणक्य के खिलाफ बिंदुसार को इतना भड़काया था और जब चाणक्य जंगल में रह रहे थे तब नहीं, वैसे एक बात है, ये बताते हैं कि चाणक्य को फॉलो करना चाहिए, ये करना चाहिए, बड़ा ज़हीन था। अबे ये तो खुद मर गया भाई, ये तो खुद मर गया। मतलब हर दौर में एक बाप का एक बाप मौजूद होता है। तो ये देख लो चाणक्य भी एंड में मारा गया। सुबंधु ने ही बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। तो क्या जिस नफरत और बदले की भावना से चाणक्य ने मौर्य एम्पायर की नींव को रखा, वही नफरत की आग उनकी मृत्यु का भी कारण बने? क्या विद्वान और चतुर चाणक्य एक मंत्री की जलन और नफरत के शिकार बने? चाणक्य की मौत का असली कारण आज भी एक गहरा राज है। आपके इस बारे में क्या था? मेरे भाई राज छोड़, ये हमें तो ये राज है कि चाणक्य कोई बंदा था भी या नहीं था, इस दुनिया में आया भी था या नहीं आया था, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। ये प्रूफ सारे trustmesita.com से तो मिल जाएंगे, बाकी दुनिया में कोई बंदा यकीन नहीं करेगा। और हो सकता है इस पंजीतन की टारगेट ऑडियंस भी वही हो, गाय के मुंह पीने वाले।
बाकी हम जैसे तो मजाक ही उड़ाएंगे, क्योंकि भाई अगर इतना कामयाब था तो उसके बाद तुम लोग 1000 साल गुलाम कैसे रह गए हमारे।